बच्चों, मैं जितेंद्र वर्मा और आप लोग देख रहे हैं ज्ञानदीप एबीसी, जिसमें ऑनलाइन शिक्षा प्रदान की जाती है। बच्चों देखो, कल हम जीव जंतुओं की उपयोगिता समझा रहे थे। उसमें कुछ तो हमने आप लोगों को बताया, परंतु समय ओवर हो जाने के कारण बाकी कुछ रहने दिया था। आज उसे पूरा करते हैं। बच्चों देखो, कुछ जंतु झुंड में रहा करते हैं, समूह में, जैसे चींटी हुई। और समूह में रहते किसको देखा है? जंगल में हाथी भी समूह में रहता है और चींटियां समूह में रहते हैं। बाकी कुछ जानवर और भी हैं, जैसे मधुमक्खी, दीमक और तैंते। ये भी समूहों में रहा करते हैं। जैसे मधुमक्खी में सभी मक्खियों का काम बटा होता है। रानी मधुमक्खी केवल अंडे देती है और बाकी श्रमिक जो है वो श्रम करके बाहर से सारी व्यवस्था करते हैं। उसी तरह से चींटियों में भी है। चींटियों में एक सिपाही को नियुक्त करते हैं, अपने समूह में एक सिपाही नियुक्त करते हैं। वह जो है अपने बिल तक रास्ता देखता और दिखाता है। और रानी मधुमक्खियां अंडे देती हैं, रानी चींटियां अंडे देती हैं और श्रमिक जो है वो बाहर से भोजन का सामान ले आते हैं। बच्चों, जानवरों से हमें बहुत सारे लाभ हैं, जैसे ऊन, रेशम और लाख। ये हमें जानवरों से ही प्राप्त होते हैं। जानवर ही हमें इसे देते हैं। ऊन से हम जानते हैं कि स्वेटर बनता है, रेशम से कीमती वस्त्र बनते हैं और लाख जो है उससे अनेक प्रकार के खिलौने और खिलौनों के साथ साथ हमें लाख जो है वह सील करने का भी काम करता है। कोई चीज हम बंद करते हैं, सील करते हैं, उसमें भी काम आता है। बच्चों, मछली पालन करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? पीसीकल्चर। उनका नाम है पीसीकल्चर करने वाले लोग। इसके ट्रेनिंग होती है और सर्टिफिकेट मिलता है। फिर उसके बाद हमें मत्स्य पालन का हिस्सा बनाया जाता है, पालक बनाया जाता है। तो मछली किस काम आती है? मछली जो है वह भोजन के उपयोग में आती है और कुछ मछलियां स्वास्थ्य के लिए जो दवाइयां बनती हैं उनका तेल उन दवाइयों में भी काम आता है। उसी तरह रेशम
रेशम कीट पालने वाले को क्या कहते हैं? उन्हें सेरीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर। बच्चों, यह भी रेशम जिससे अच्छे अच्छे वस्त्र बनते हैं, यह भी हमें कीटों द्वारा ही प्राप्त होता है। तो बच्चों जानो कि हमें कीटों जानवरों से रेशम भी प्राप्त होता है। उसी तरह मधुमक्खी पालने वाले को एपीकल्चर कहा जाता है। मधुमक्खी से हमें मोम, शहद प्राप्त होता है। मोम से मोमबत्तियां बनाई जाती हैं और शहद स्वास्थ्य और दवाइयों के काम में आता है। इसलिए मधुमक्खी से भी हमें लाभ है। बच्चों, जानवर जैसे बैल हुए, ऊंट हुए, घोड़े हुए और गधे, ये सब हमें परिवहन और कृषि का कार्य करने में सहायता करते हैं। जैसे बैल से हम अपने खेत को जोतते हैं, पाटा चलाते हैं। उसी तरह से ऊंट जो है यह सवारी के काम में आता है और यह राजस्थान रेगिस्तान में पाया जाता है क्योंकि इसे पानी की आवश्यकता कम होती है। यह एक बार पानी अपने पेट में भर लेता है तो महीनों वह बिना पानी पिए ही रह सकता है और रेगिस्तान में पानी मिलता नहीं। यही कारण है वहां लोग परिवहन के लिए और ऊंट के दूध से मिठाइयां भी बनती हैं। तो आप समझो कि ऊंट भी हमें परिवहन और कृषि कार्य के लिए उपयोगी है। उसी तरह से घोड़ा हमें सवारी में, अकेले चलने के लिए घोड़े से टांगे खींचे जाते हैं, तो वह भी हमें परिवहन का काम देता है। उसी प्रकार गधा है। गधा जो है, लोग कहते हैं ये गधा है, लेकिन गधा भी हमें परिवहन का काम देता है और ये काफी समझदार होते हैं। आप इस समय का तो नहीं बता सकते, पहले पहाड़ियों में गधों का उपयोग फौज वाले सामान ढोने के लिए करते थे। तो बच्चों, जानवरों का उपयोग हमारे जीवन में अत्यधिक और आप ये समझो कि पश्मीना एक भेड़ होती है, वो पश्मीना की पहाड़ियों पर पाई जाती है। उसे हम पालन करके गरम शाल और तमाम वस्तुएं, कंबल इत्यादि बनवाते हैं। इसलिए पश्मीना का ऊन सबसे प्रसिद्ध है। बच्चों, बस आज यहीं तक। जहां से भी देख रहे हो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो और 2 शब्द इस पर जरूर लिखो। धन्यवाद।